देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। दिल्ली में कभी समस्याएं खत्म नहीं होती है, जैसे रोड जाम की समस्या, बढ़ते पोल्यूशन की समस्या। जी हाँ, हर साल एक मुद्दा बड़ी ही तेजी से उठता है जिसे पोल्यूशन कहा जाता है। और ये मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि बढ़ते पोल्यूशन के कारण दिल्ली वासियों का सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को सांस से संबंधित कई बीमारियां लग जाती हैं। पहले तो कहा जाता था कि पंजाब, हरियाणा कई जगह से किसानों की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन आता है, क्योंकि उन किसानों पर इल्जाम है कि उनकी पराली जलाने की वजह से ये पोल्यूशन फैलता है। लेकिन इस बात से इनकार करते हुए पिछले 10-12 साल से एडवोकेट हरज्ञान सिंह गहलोत और उनके साथ इस मुहिम में उनकी बेटी संजना गहलोत ने किसानों पर लगाए झूठे आरोपों के प्रति लड़ाई लड़ी है, जो अब जाकर जब केजरीवाल सरकार ने बढ़ते पोल्यूशन के ऊपर कहा कि इसके पीछे जांच करेंगे कि आखिर पोल्यूशन क्यों फैल रहा है। इस बात से ये माना जा रहा है कि सरकार ने अब किसानों को इस इल्जाम से मुक्त कर दिया है और इसके पीछे की जांच की जाएगी। तो आइए जानते हैं एडवोकेट हरज्ञान सिंह गहलोत से इस बढ़ते पोल्यूशन के पीछे का सच और साथ ही में उनकी इस लड़ाई का पूरा सफर। मेरा नाम एडवोकेट हरज्ञान सिंह गहलोत, मैं जनकपुरी दिल्ली में रहता हूँ और आज हम पोल्यूशन पर्यावरण के जो प्रदूषण है उस विषय पर बात करेंगे। किसानों को बदनामी से बचाने और पोल्यूशन की इस मुहिम में मेरे साथ मेरी बेटी संजना गहलोत का पूरा साथ रहा इसको रिसर्च करने के लिए और आगे इस पिटीशन को दाखिल करने और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। दिल्ली में जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले लगभग 10 सालों से ज़्यादा समय से हमारे सर्दियों में हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता है और बहुत सारे ऐसे लीगल हैं जो कि चलने चाहिए, वो सर्दियों में पोल्यूशन की वजह से बंद हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो इसी विषय पर जैसा कि हम जानते हैं कि 2015 में एनजीटी ने एक आदेश, एनजीटी की तरफ से एक आदेश आता है। उस आदेश में कुछ इस तरीके का आदेश होता है कि उसमें 5 प्रदेश जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान कि किसानों को सीधा ब्लेम कर दिया जाता है कि दिल्ली में पोल्यूशन पराली जलने से स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। जबकि ये और मज़े की बात देखिए, ये जो एनजीटी का जो आदेश आया ये एक ऐसी स्टडी की तरफ से आया है जो कि एक स्पॉन्सर्ड स्टडी थी और उस कंपनी ने स्पॉन्सर करी थी जो कि एक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाती है। और मज़े की बात एक और देखिए कि इस कंपनी के जो इक्विपमेंट्स है उसको सब्सिडी भी दे दी जाती है बाद में। और आप देखिए किसानों को जब वो फसल की अपनी लागत मांगते हैं जिसको कि एमएसपी कहते हैं वो तक नहीं मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और कहा जाता है कि उनके जो स्टबल है जब वो बर्न करते हैं उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। ये जो स्टडी थी एनजीटी का जो आदेश आया, जिस स्टडी के ऊपर आया वो एक थ्योरेटिकल स्टडी थी और वो एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की बात करती है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये है ही नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है, हमने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए और हमने बताया कि जब 2017 में ही हमने बताया कि जैसे ही विंड वेलोसिटी कम होती है दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ जाता है। वो हमने साइंटिफिक डाटा दिया उनको और मैं आज आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डाटा है। इसमें जैसे ही लगातार 3-4 दिन तक विंड वेलोसिटी कम होती है तो पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और जो लोकल जो पोल्यूशन होता है वो एस्केप नहीं कर पाता, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता और यहीं पे इट गेट्स स्टक। जो PM
5 है या PM10 है, वो धरातल के नज़दीक ही रहता है और वो ऊपर उड़ नहीं पाता, एस्केप नहीं हो पाता एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से ये PM2.5 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे कि ये मैंने स्टडी में बताया कि लगातार 2016 की अगर जो मैं बात करूं तो लगातार 0.39 इस तरह की विंड वेलोसिटी थी और ये लगातार पोल्यूशन बढ़ता रहा। 400 हो गया, फिर 500 हो गया, 800 और 900 तक वैल्यू हो गई इसकी PM2.5 की। तो जैसे ही नेक्स्ट डे जैसे ही विंड वेलोसिटी बढ़ी, ये 0.7 की रेंज में आई, तो ये एकदम से घटना शुरू हो गया और 900 की रीडिंग से ये 500 आया, फिर 400 आया, फिर 300 आया। तो ये सीधा सीधा बताता है कि ये बाहर से कोई पोल्यूशन नहीं आता है। दूसरी एक और बात देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो पोल्यूशन का जो डाटा पब्लिश होता है वो अलग अलग जोन्स में दिया जाता है। कहीं अलीपुर में एक वैल्यू है, द्वारका में दूसरी वैल्यू है, सफदरजंग किले में तीसरी वैल्यू है, आनंद विहार में चौथी वैल्यू है। अलग अलग वैल्यूज़ है। अगर ये पोल्यूशन बाहर का पोल्यूशन होता तो ये वैल्यू में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। और मज़े की बात एक और देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे रोहतक का डाटा हमने कोर्ट को दिया, रोहतक में एक कांस्टेंट वैल्यू है इसकी पोल्यूशन लेवल की। ये नहीं कि स्टबल बर्निंग जो होती है वो इट इज़ ए मैटर ऑफ 15 डेज प्रोसेस। 15 दिन का ये प्रोसेस है। 15 दिन के प्रोसेस के लिए आप पूरे साल के पूरी विंटर्स का पोल्यूशन के लिए आप नहीं कह सकते कि ये पोल्यूशन स्टबल बर्निंग की वजह से या पुराली जलने की वजह से हुआ है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये 2017 में मैंने कोर्ट को बताया कि ये विंड वेलोसिटी की वजह से होता है और ऐसी कोई हमारी सरकारी एजेंसीज़ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और किसी ने भी कोई ना तो कोई साइंटिफिक स्टडी कैरी करी है। ये हमने RTI लगाई तो उन्होंने बताया कि हमने कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं की है जो कि ये इस्टेब्लिश कर सके कि ये पंजाब से पोल्यूशन आया है या हरियाणा से आया है या राजस्थान से आया है या दिल्ली के किसानों ने जो पराली जलाई है उसकी वजह से ये पोल्यूशन है। ये पंजाब केसरी की न्यूज़ है। इसमें पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण का कोई वैज्ञानिक शोध नहीं। ये हमारी जो पिटीशन थी उसकी न्यूज़ है। इसी तरीके से तमाम अखबारों में ये खबर आई, इंग्लिश और हिंदी के। उसके बाद में इतना हुआ कि जो भी आज जो भी इसके ऊपर जो भी रिपोर्ट होती है उसमें विंड वेलोसिटी का जिक्र होता है। इससे पहले विंड वेलोसिटी तक का जिक्र नहीं होता था, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमेना है, मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना। ये तो इसी की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि पोल्यूशन बाहर नहीं भाग पाता। और दूसरा हमने एक और RTI लगाई जिसमें हमने देखा कि हमारी दिल्ली की सड़कों पे कितना पेट्रोल और डीजल जलता है। हमने RTI लगाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम और दूसरी कंपनियों को और इंडियन ऑयल कंपनी। इसमें हमें जो डाटा मिला वो इस तरीके से है। जो 2013-14 में 1,98,361 मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत हुई थी दिल्ली में सड़कों पे जलने के लिए। ये ऑटोमोबाइल की कंजम्पशन है। फिर ये 1,98,000 से बढ़ के 2,79,000 हुई और फिर 2015-16 में 2,27,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत हुई और इतना ही पेट्रोल ये सड़कों पे जला दिल्ली की। इसी तरीके से डीजल 2,51,000 मीट्रिक टन था 2013-14 में, जो 2015-16 में 3,51,818 मीट्रिक टन डीजल हुआ। कि RTI की रिप्लाई है, इसमें इन्होंने बताया कि 2013-14 में 5,44,243 मीट्रिक टन पेट्रोल 5,44,000 से बढ़ के 6,18,1516 में हुआ और 7,49,178 मीट्रिक टन 15-16 में इतनी खपत डीजल की हुई, पेट्रोल की हुई। इसी तरीके से अगर जो डीजल की देखा जाए तो हमें
5,92,000 13-14 में थी, जो कि बढ़ के 15-16 में 5,87,000 से भी बढ़ के हो गई। तो जब इतना पेट्रोल जलता है, इतना पेट्रोल और डीजल जलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। जो ट्रैफिक कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने की हमारी न दिल्ली सरकार की, न किसी और एजेंसी की कभी कोई मंशा रही है, न दिल्ली पुलिस की इसमें कोई मंशा रही है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है, अगर जो पॉल्यूशन कम करना है तो व्हीकुलर पॉल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिसका दिल्ली में पॉल्यूशन के ऊपर। अगर जो हम इस फैक्टर को भी अगर जो रिड्यूस कर दें, दूसरा फैक्टर है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है दिल्ली में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जो हम ट्रैफिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर दें, हमारा ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाए सड़कों पे, तो ये ड्रास्टिकली कम हो जाएगा सर्दियों में पॉल्यूशन का लेवल। इसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस को, हमारी दिल्ली सरकार को और तमाम एजेंसीज़ को साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम लेन ड्राइविंग को इसमें फॉलो कराएं, हम उसमें स्पीड वाइज लेन ड्राइविंग करें, जिससे कि जो हाई स्पीड में मूव करने वाले व्हीकल्स हैं उसके लिए थोड़ा सा रोड में स्पेस छोड़ा जाए, जिससे कि स्मूथली ट्रैफिक निकल जाए, और स्लो स्पीड मूव करने वाले ट्रैफिक को एक साइड में रखा जाए, जिससे कि स्मूथली कम टाइम में कम पेट्रोल जलने से, कम डीजल जलने से आदमी अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। हाँ, समझिए कि जो एक रास्ता जो 10 मिनट में ट्रैवल होना चाहिए था, उसके लिए अगर जो पौना घंटा एक गाड़ी सड़क पर खड़ी है और हज़ारों गाड़ियाँ पौने घंटे तक सड़क पे खड़ी हैं, तो वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका। और ये वो पोल्यूशन है जो हमारी सड़कों पे पैदा हुआ है और जो वहीं पे रहता है। विंड वेलोसिटी कम होने की वजह से वो एस्केप नहीं हो पाता और वहीं पे वो इट क्रिएट्स हैवोक ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे बुजुर्ग। बताने जा रहा हूँ आपको कि एक इतने बड़े वर्ग को सोसाइटी के, एक इतने बड़े सोसाइटी के सेक्शन को, किसानों को एकदम से कल्प्रेट बना दिया, वो भी एनजीटी के एक इल ऑर्डर ने, जो कि उस बेस पे एक थ्योरेटिकल किसी स्टडी के ऊपर बेस हुआ, और उसने 5 राज्यों के किसानों को अपराधी घोषित कर दिया। और मज़े की बात देखिए कि जो मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज ने बैठक करी उसमें, जब ये एनजीटी में मुद्दा चल रहा था, और उन्होंने आदेश करवाए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो रिमोट सेंसिंग एजेंसीज़ हैं वो एक्टिव हों, और जैसे ही किसी खेत में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको पटवारी को और वहाँ के पुलिस स्टेशन उस पर छापा मारे उस किसान के ऊपर, और उसके ऊपर फ़ाइन करें, और जो फ़ाइन ना करें तो उसको जेल भेजा जाए। इस तरीके का ये हमारा आदेश हुआ। और ये अभी यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। क्या ये बात मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ इसमें, और आप सबको भी दोषी मानता हूँ कि हम किस बेस पे अपने मेंबर पार्लियामेंट या अपने एमएलए को चुनते हैं। क्या आज तक किसी मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई कि हमारी हेल्थ के ऊपर इतना असर हो रहा है, हमारी दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? हम क्या क्राइटेरिया लेके हम उनको चुनते हैं? तो हमें ये अपने अंदर झांकना होगा कि हम उस क्राइटेरिया को देखें कि हम किसको चुन रहे हैं, और वो कौन सी क्राइटेरिया है कि हम उसको आइडेंटिफाई करके और उसको अपना नेता मानते हैं और उसको देश के मंदिर तक भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। मैं जब ये जो मैंने अपना बताया कि ये जो चीज़ें हैं, ये जब मैंने केस भी कर रखा था 2017 से पहले से ही मैं लड़ रहा हूँ इस पे, इसको रिसर्च करी, और पूरा सभी प्रदेशों के सेक्रेटरीज़ को मैंने इसकी कॉपी भेजी। किसी भी प्रदेश की सरकार ने ये नहीं कहा कि ये वी विल स्टैंड बाय इट। वो सिर्फ किसानों के पीछे लगी रही सारी सरकारें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने वो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो, सब लोगों ने ही किसानों को मुद्दा बनाया
और उनके खिलाफ केस किए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर जो किसी किसान भाई को पराली जलाने से कोई नोटिस आता है या कुछ इस तरीके की बात आती है, तो मैं अपनी एडवोकेट की सर्विसेज फ्री देने के लिए तैयार हूँ, उसमें किसी भी प्रदेश का वो किसान हो। मैं एक और बात आज कहना चाहता हूँ कि ये जो पराली जो जलाने की जो बात है, ये लो टेम्परेचर फायर्स होती है। इससे PM 2.5 तो बढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, और ये लो टेम्परेचर धुआं जरूर इसमें दिखाई देता है कि या फलाने के खेत में धुआं उठ रहा है, लेकिन ये धुआं इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि दिल्ली का पोल्यूशन है। जो PM 2.5 है, इट्स वेरी डेडली, ये सीधा फेफड़ों में जाता है। अगर जो छोटे बच्चे उसको इस PM 2.5 को इनहेल कर रहे हैं तो उनको अस्थमा और जाने क्या क्या और एलर्जी और पता नहीं क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाली ज़िंदगी में। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि दिल्ली सरकार ने 2016 में एक ऑड एंड इवन वो लेके आई फार्मूला। उसमें क्या किया कि एक सेक्शन ऑफ रोड यूजर्स, मतलब जो सड़क यूज़ करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शंस को, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू मूव। मतलब फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं जाना चाहता हूं तो अपनी गाड़ी में जा सकूं। मुझे इसको डिप्राइव कर दिया कि आपकी गाड़ी इवन है तो आप जा सकते हो, और किसी दिन ऑड का ऑर्डर है तो आप ऑड गाड़ी लेके जा सकते हो। ये मुद्दा भी मैंने उठाया, और मैं दिल्ली सरकार एक तीसरा ऑड और इवन लेके आने वाली थी। उसमें मैंने कोर्ट को बताया कि ये एक देखिए, एक तरफ तो ये एक ऐसी सरकार है जो एक तरफ ये कहती है 10,000 ऑटो रिक्शा के लाइसेंस दे रही है वो, और दूसरी तरफ इस तैयारी में है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिप्राइव करें रोड राइट्स के। तो ये मैंने जब दोनों बातें रखी साइमल्टेनियसली कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिप्राइव किया जा रहा है और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये सरासर हमारे जो राइट टू इक्वलिटी है उसके खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी। और शायद यही एक वजह बनी कि ये जो थर्ड ऑड एंड इवन आने वाला था वो नहीं आ पाया। अब अभी लेटेस्ट जो हमारी दिल्ली सरकार है वो लैब इस्टेब्लिश करना चाहती है जिससे कि ये पता लगे कि दिल्ली में पोल्यूशन किस वजह से है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली। इसका मतलब ये है कि जो वो पहले कहते रहे हैं कि किसानों की वजह से जो पोल्यूशन है वो बेमानी है, जो कि मैं बात पिछले शुरू से कहता आ रहा हूँ। जब से ये NGT का ऑर्डर 2015 से आया है तब से मैं एक ही बात को कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस और अपनी IIT की पढ़ाई और उनसे जो डाटा अवेलेबल था उसके बेसिस पे मैंने कहा कि ये बिल्कुल पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से तो बिल्कुल नहीं है। आज इस बात की खुशी है कि जो बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि किसान दिल्ली के पोल्यूशन के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है, आज दिल्ली सरकार भी इस बात को मानने लगी है और एक स्टडी कराने की बात कर रही है कि हम पता लगाएंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन किस वजह से है। तो आज ये किसानों की जीत के साथ मेरी अपनी जीत भी है, जो कि मैं ये कहता रहा हूँ कि किसान इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना